हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पावर सिस्टम। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने उसमें बताया था कि पावर सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं। तो हम आज उससे आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि पावर सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन-कौन से बताए थे? एक तो हमारा जनरेशन। अब देखिए, जनरेशन हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जनरेशन कितने केवी पे होता है। तो जनरेशन होता है हमारा 11 केवी पे। कितने केवी पे होता है? 11 केवी पे। फिर हमने देखा था कि जनरेशन के बाद क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। अब ट्रांसमिशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि ये क्या होता है? हमेशा हाई वोल्टेज पे होता है और इसमें जो करते हैं हम 3 फेज 3 वायर पे करते हैं और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है इसमें। कैसा होता है? 3 फेज 3 वायर और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, और इसको हम हाई वोल्टेज पे करते हैं। कितने तक केवी देंगे? 33 केवी से लेके हम इसको 765 केवी तक कर सकते हैं। अब फिर आगे हमने देखा था कि उसके बाद क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ट्रांसमिशन के बाद क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि ये 3 फेज 4 वायर पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन। कितने पे होता है? 3 फेज 4 वायर पे। देखिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। अब इसको डेल्टा टू स्टार कनेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेल्टा में देखिए कितने वायर होते हैं? 3 वायर होते हैं। स्टार में कितने होते हैं? 4। अब इसमें चौथा कौन सा वायर होता है? चौथा होता है हमारा न्यूट्रल। कौन सा होता है? न्यूट्रल होता है। कौन सा होता है? न्यूट्रल वायर होता है चौथा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा डेल्टा टू स्टार कनेक्शन में होता है। और क्या ध्यान रखना है हमें कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखिए, सिंगल फेज के लिए कितने में होता है? कितनी वोल्टेज होती है? 230 वोल्ट। ये हमेशा हमें ध्यान रखनी है, ये कई कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। और 3 फेज होता है, जो 3 फेज के लिए वोल्टेज कितनी होती है? 415 वोल्ट। तो ये थे 3 सिंगल फेज और 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें इनको क्या है? याद रखना है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या होता है? उसका यूटिलाइजेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब यूटिलाइजेशन के बाद क्या होता है? कोई इक्विपमेंट्स लगे हैं तो उनके लिए क्या होता है? उनको प्रोटेक्शन करना भी रिक्वायरमेंट होता है, आवश्यक होता है, उनका आवश्यक होता है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट को हम किस में पढ़ते हैं? स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में, कि उनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगा के हम जो पावर सिस्टम में जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उनकी सुरक्षा करें। तो हम किस में पढ़ेंगे? वो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में। अब उन इक्विपमेंट्स की क्या है? कॉस्ट भी होती है कुछ। कॉस्ट का हम किस में पता लगाएंगे? इन इक्विपमेंट्स की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, वो किस में लगाएंगे? हम किस में पढ़ेंगे? एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में। तो ये था हमारा पावर सिस्टम के पूरे पार्ट्स। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम जनरेशन, जो क्या है हमारी टॉपिक है जनरेशन। देखिए, जनरेशन हमेशा कितने के, देखिए, दो तरह से होता है। कन्वेंशनल सोर्स होते हैं एनर्जी का। अगर एनर्जी सोर्स के अकॉर्डिंग लगाए तो दो टाइप्स होता है। कौन कौन से? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और दूसरा होता है हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और जो नॉन कन्वेंशनल होता है इनको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब देखिए, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? एक तो होता है हमारा थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट और पेट्रोल पावर प्लांट। ये क्या है? जो 5 टाइप से प्लांट्स होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं हमारे? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। अब देखते हैं हम नॉन कन्वेंशनल कौन कौन से होते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल कौन कौन से होते हैं? सोलर, विंड, टाइडल, बायोमास और जियोथर्मल। ये 5 क्या है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो ये तो देखे हमने जनरेशन किसके अकॉर्डिंग? सोर्स, एनर्जी सोर्स के अकॉर्डिंग। अब आगे देखते हैं हम लोड के अकॉर्डिंग। लोड के अकॉर्डिंग पावर प्लांट कितने टाइप्स होते हैं? हमारा पहला होता है बेस लोड पावर प्लांट, दूसरा होता है पीक लोड पावर प्लांट। तो देखिए, बेस लोड पावर प्लांट देखते हैं सबसे पहले। देखिए, बेस लोड पावर प्लांट क्या होता है? बेस लोड पावर प्लांट में क्या होता है? लोड होता है जो हमारा क्या रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। लोड कैसे रहता है हमारा? कांस्टेंट। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे पावर प्लांट जो हमें क्या है? तुरंत एनर्जी दे। मतलब हमें रिक्वायरमेंट पड़ने पर क्या है? तुरंत एनर्जी दे। तो वो कौन से होते हैं? हमारे बेस लोड पावर प्लांट।
अभी कौन कौन से होते हैं? थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट और टाइडल पावर प्लांट। ये 6 हमारे क्या है? बेस लोड पावर प्लांट। अब देखिए, अब देखते हैं हम पीक लोड पावर प्लांट। तो पीक लोड पावर प्लांट कौन कौन से है हमारे? डीजल पावर प्लांट है, पेट्रोल पावर प्लांट है और पंप स्टोरेज पावर प्लांट है। अब पीक लोड पावर प्लांट कहते हैं किसे है? देखिए, पीक लोड पावर प्लांट क्या होता है? जो हमारी मैक्सिमम डिमांड को पूरा करता है, जो किसी प्लांट की क्या है? मैक्सिमम डिमांड को पूरा कर दे। वे प्लांट कौन कौन से कहलाते हैं? हमारे पीक लोड पावर प्लांट। अब देखिए, पीक लोड पावर प्लांट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो प्लांट्स हमें क्या है? तुरंत एनर्जी दे। क्या है? तुरंत एनर्जी दे। वो क्या कहलाते हैं? पीक लोड पावर प्लांट। अब देखिए, ये देखिए हमने प्लांट्स किस बेस लोड पावर प्लांट, पीक लोड पावर प्लांट, और हमने उससे पहले देखे थे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। अब देखते हैं हम आगे। देखिए, ये क्या है कि हमारे जो इंडिया में कौन कौन से पावर प्लांट्स का कितना कितना कंजप्शन है। तो देखिए, सबसे ज्यादा कंजप्शन कितना है? किसका है? कोल पावर प्लांट, जिसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का कितना कंजप्शन है? 59%। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्लांट का कितना है? 17%। और जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन कौन से होता है हमारे? देखिए, हमने देखा था रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन कौन से होता है? विंड हो गया, जैसे हमारा विंड पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया। इनका कंजप्शन कितना है? 12%। कितना है? 12%। और जो नेचुरल गैस पावर प्लांट्स होते हैं उनका कितना है? 9%। और जो न्यूक्लियर है उनका 2, और जो ऑयल पावर प्लांट है उनका कितना है? 1%। तो ये था हमारा कंजप्शन इंडिया में कौन कौन से पावर प्लांट्स का कितना कितना है। अब देखते हैं आगे। देखिए, अब शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर। क्या है हमारा पहला चैप्टर? थर्मल पावर प्लांट्स। अब देखते हैं हम। अब सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होता है? सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट पे क्या हम प्लांट लगाते हैं। अब प्लांट हमें किस जगह लगाना चाहिए, उसके लिए क्या है? हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो चलिए उसको अभी देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? सबसे पहला पॉइंट है कि प्लांट को कोयले की खान के निकट लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? कोयले की खान के निकट। अब इसे इसके पास लगाने से हमें क्या बेनिफिट होगा? तो आगे देखते। देखिए, क्या बेनिफिट होगा? इससे हमें क्या है? कोयला सस्ता मिलेगा और जितना हमें चाहिए उतनी मात्रा में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। पर्याप्त मात्रा में भी मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा अगर हम कोयले की खान के पास लगाएंगे प्लांट को। और दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्लांट ऐसे स्थान पर लगाने जाना चाहिए जहां पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। अब पानी उपलब्ध होगा वहीं पे लगाएंगे। ऐसे तो नहीं हम ऐसी जगह लगा दें जहां पे पानी आसानी से उपलब्ध हो ही नहीं, क्योंकि क्या है प्लांट में क्या है, थर्मल पावर प्लांट में हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इसको हम ऐसी जगह लाएंगे जहां पानी आसानी से क्या हो सके? उपलब्ध हो सके। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि प्लांट ऐसे स्थान पे लगाना चाहिए जहां ईंधन आसानी से पहुंच सके। इसका मतलब क्या है? एक मिनट। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, हम ऐसे स्थान पे तो प्लांट को लगाएंगे नहीं जहां पे कोई जो यातायात के साधन है वो क्या है? पहुंचे ही ना। जैसे रेल हो गया, हमारा रेल पहुंचे ही ना। कि मेन किसके द्वारा कोयला जाता है? क्योंकि कोयला क्या है? बड़ी मात्रा में लेके जाता है प्लांट के पास, टनों में जाता है। तो हम किसका ज्यादातर यूज करते हैं? किसका? ट्रेन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ट्रेन का यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? रेल परिवहन का यूज करते हैं हम। तो उसके ऐसे स्थान पे लगाया जाना चाहिए जहाँ पे क्या हो? यातायात के साधन आसानी से पहुंच सके और हमारा ईंधन भी क्या है? आसानी से पहुंच सके। अब देखिए, चौथा पॉइंट देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट लोड सेंटर के पास लगाना चाहिए। अब इसको हम लोड सेंटर के पास लगाएंगे तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा? क्या बेनिफिट होगा इससे? देखिए, वो देखते हैं अब हम क्या बेनिफिट होगा। उससे क्या होगा हमारा? एक तो देखिए ट्रांसमिशन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, ये क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम हो जाएंगे। अब देखिए, पांचवा पॉइंट देखते हैं कि पावर प्लांट के आसपास खुला स्थान होना चाहिए। ये तो क्या है? हमें आवश्यक होता है कि पावर प्लांट के आसपास जितना खुला स्थान होगा उतना ही क्या होगा? अच्छा होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है इसका?
कि पावर प्लांट हम घनी आबादी से दूर लगाने चाहिए। अब क्यों? क्योंकि क्या है, जो प्लांट्स होते हैं थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोयला जलाते हैं तो क्या होता है, कुछ हानिकारक गैसेस निकलती है, फ्लू गैस निकलती है। इससे क्या होता है, जो हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक हो सकती है, हमारे हेल्थ के लिए क्या है, जो अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए हम क्या है, इसको दूर ही लगाते हैं घनी आबादी से। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट, जिन्हें हम क्या करते हैं, जब भी थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे तो इनको क्या है, जगह कौन सी जगह लगाना चाहिए, वो इन 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही लगाएंगे। अब देखिए, आगे देखते हैं। ये देखिए, अब हम समझ सकते हैं, अब समझेंगे कि थर्मल पावर प्लांट वर्क कैसे करता है, इसका लेआउट डायग्राम से। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कोयले को क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, इसको स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं, इस पे कोयले को स्टोर करके रखा जाता है। और इसमें क्या है, कोयले को 15 से 20 दिन की क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कितनी होती है, 15 से 20 दिन की। और ये क्या है, सबसे ज्यादा स्थान कोई घेरता है, कोई भाग थर्मल पावर प्लांट में, तो वो कौन सा है, हमारा कोल्ड स्टोरेज। ये क्या है, थर्मल पावर प्लांट का आधे से ज्यादा स्थान घेरे रखता है। कितना, आधे से ज्यादा स्थान घेरे रखता है। फिर इसके बाद क्या होता है, हमारा कोल हैंडलिंग प्लांट। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें कोयला होता है, वो क्या आता है, जो खान से लेके आते हैं, वो प्योर तो आता नहीं है, उसमें क्या आता है, अशुद्धियाँ आती है। जैसे पत्थर हो गया, कंकड़ पत्थर, ये भी आ जाते हैं। तो इनको दूर करने के लिए क्या होता है, कोल हैंडलिंग प्लांट होता है। इसमें से क्या होता है, एक तो पहला काम क्या होता है इसका, कि ये प्योर कोयले को क्या है, प्योर कर देता है। और दूसरा काम क्या होता है इसका, ये जो कोयला होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पल्वराइज्ड कोयल। इसका मतलब क्या है, ये कोयले को, एक मिनट, ये कोयले को, कोल को किस में कन्वर्ट कर देता है, पाउडर में। किस में कन्वर्ट कर देता है, पाउडर में। देखिए, कोल को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, कोल हैंडलिंग प्लांट ने, पाउडर में। अब देखिए आगे क्या होगा, अब आगे क्या आता है, हमारा बॉयलर। अब देखिए, बॉयलर में से यहाँ से क्या आती है, ये हॉट एयर आती है। अब ये हॉट एयर कहाँ से आ रही है, ये हम इस आगे पढ़ेंगे, आगे बताएंगे आपको। देखिए, यहाँ से हॉट एयर आई, और यहाँ पे क्या लगा होता है बॉयलर में, देखिए ये यहाँ पे, एक मिनट, देखिए ये यहाँ पे क्या है, फर्नेस लगी होती है। इसमें क्या होता है, कोयले का जो पाउडर होता है वो क्या होता है, भरा होता है। जो फर्नेस हो, कोयले का पाउडर है, इसमें क्या आता है, देखिए यहाँ से हॉट एयर आई, तो क्या होगा, वो हीट प्रोड्यूस होगी उसमें, फर्नेस में। कोयला क्या होगा, जलने लग जाएगा। उससे क्या होगा, बॉयलर में, बॉयलर में क्या भरा होता है, पानी भरा होता है हमारा बॉयलर में। तो उससे क्या होगा, जो पानी है वो क्या हो जाएगा, वो भी हीट प्रोड्यूस करने लग जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। तो उससे क्या होगा, पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। अब देखिए, सबसे क्या देखा हमने, बॉयलर है, बॉयलर में हमने यहाँ फर्नेस लगाई, इससे क्या हुआ, हॉट एयर यहाँ से आई, तो वो फर्नेस क्या होगी, हीट प्रोड्यूस करने लग गई, जिससे हमारा बॉयलर में जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे क्या है, देखिए बॉयलर में क्या होता है, उसके बाद सुपर हीटर में जाता है। अब देखिए कि यहाँ से ये फ्लू गैसेस निकलती है। फ्लू गैसेस क्या होती है, गर्म होती है। ये फ्लू गैसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट गैस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट गैसेस भी बोलते हैं फ्लू गैसेस को। इनमें क्या, ये कहते हैं हीट प्रोड्यूस करती है, जो प्रोडक्ट गैसेस होती है। अब देखिए, ये जो हमारा सुपर हीटर है, सुपर हीटर क्या करता है, जो वेट स्टीम होती है, जो वेट स्टीम होती है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ड्राई स्टीम में। किस में कन्वर्ट कर देता है, ड्राई स्टीम में। इसका मतलब क्या है, देखिए जो बॉयलर से जो स्टीम निकलती है, बॉयलर से जो स्टीम निकलेगी, उसमें क्या कुछ वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, मतलब थोड़ी सी, पूरी तरह वो क्या होती है, ड्राई स्टीम नहीं होती है। उसको ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सुपर हीटर का। अब वो कन्वर्ट किनके द्वारा होती है, फ्लू गैसेस के द्वारा ही क्या होती है, वो हीट प्रोड्यूस होगी सुपर हीटर में। फ्लू गैसेस क्या होती है, गर्म गैसेस होती है, ये हॉट एयर, हॉट गैस होती है। अब इनके द्वारा क्या होगा, सुपर हीटर में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे क्या होगा, ड्राई स्टीम हमारी प्राप्त हो जाएगी।
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए हमारे घरों में जो प्रेशर कुकर होता है, जब उसमें प्रेशर बनता है, उसमें जब सीटी आती है तो उसमें क्या होता है, जो ऊपर देखिए आप, जब वो सीटी ऊपर उठती है तो उसमें क्या होता है, प्रेशर निकलता है। उसमें क्या होता है, कुछ वाटर के पार्टिकल्स भी होते हैं। देखिए छोटी छोटी मात्रा में बूंदों के रूप में क्या होता है, पार्टिकल्स होता है। उसी तरह क्या होता है, बॉयलर में भी होता है। बॉयलर में क्या होता है, जब बॉयलर में गर्म करते हैं हम पानी को तो उससे क्या होता है, हीट में कन्वर्ट, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, उसमें स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है बॉयलर से स्टीम में। पर उसमें भी क्या हो रहता है, कुछ पानी की बूंदें रह जाती है। तो उन पानी की बूंदों को हम किन के द्वारा हटाया जाता है, सुपर हीटर के द्वारा। तो सुपर हीटर क्या कर देता है, पूरी तरह हमें क्या कर देता है, ड्राई स्टीम देता है। अब देखिए सुपर हीटर के बाद क्या आता है हमारा, सुपर हीटर जो स्टीम निकली वो कहाँ गई, टरबाइन में जाएगी। टरबाइन क्या है, हमारा एक मैकेनिकल डिवाइस है। क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है टरबाइन। इस पे क्या हुआ, जब इसमें स्टीम जाएगी, ये स्टीम गई यहाँ से, स्टीम जाएगी तो टरबाइन की जो ब्लेड होगी वो क्या होगा, उसको घुमाएगी स्टीम। अब देखिए अगर हम इसको सुपर हीटर को ना लगाए तो उससे क्या नुकसान होगा हमें, एक वो देखिए इसमें क्या होता है, जब स्टीम कन्वर्ट होती है तो उसमें क्या है, कुछ पानी की बूंदें रह जाती है। अगर वो बूंदें टरबाइन की ब्लेड पर चली गई तो उससे क्या नुकसान होगा, वो क्या होगा, जंग लग सकती है, उसमें संचारण हो सकता है। उससे क्या होता है, हमें ब्लेड क्या खराब हो सकती है। तो इसलिए हम क्या है, सुपर हीटर का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, वो स्टीम में जो हमारी पूरी तरह क्या हो जाती है, ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये देखिए यहाँ से हमारी स्टीम गई, टरबाइन की प्लेट्स को घुमाया, उससे क्या होगा, ये जो स्टीम ब्लेड की क्या होती है, शाफ्ट होती है, और ये अल्टरनेटिंग शाफ्ट होती है, आपस में क्या हो जाती है, कपल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, कपल्ड हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। जिससे क्या होगा, अल्टरनेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बनाएगा बनाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगी, ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप अप और क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा। फिर आगे कहाँ जाएगी, ये ट्रांसमिशन लाइंस में जाएगी। सप्लाई कहाँ जाएगी, आगे ट्रांसमिशन लाइंस में। उसके बाद हमने पढ़ा था, देखिए ट्रांसमिशन के बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ, हमारे घरों तक क्या पहुंच जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी। अब देखिए ये तो हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं इसमें ही। अब देखेंगे हम कि जो इकोनोमाइजर क्या करता है। देखिए यहाँ से क्या होती है, हमारी रिवर होती है। क्या होती है, रिवर होती है। अब इस रिवर का पानी हम सीधे क्या है, बॉयलर में तो देते नहीं है। क्यों, कि जो इसमें क्या होती है, रिवर में कुछ अशुद्धियाँ भी होती है, कचरा होता है, जिससे क्या होता है, हमारे बॉयलर में क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। इसलिए क्या करता है, ये क्या है, इकोनोमाइजर। अभी इकोनोमाइजर नाम से पता चल रहा है क्या करता है, इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करता है। क्या बढ़ाता है ये, इकोनॉमी को। देखिए यहाँ से क्या आता है, ये हमारा रिवर में से क्या आता है, पानी जाता है कहाँ पे, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर में। इसमें क्या करता है हम, जो अशुद्धियाँ होती है, क्या होती है, अशुद्धियाँ, जो इम्प्योरिटीज होती है, उनको हटाने का काम कौन करता है, हमारा वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर। ये क्या करता है, वाटर को प्योर वाटर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद क्या जाता है, ये जो वाटर है या यहाँ से होता हुआ कहाँ जाता है, फीड वाटर हीटर में। ये क्या करता है, पानी को गर्म करने का कार्य करता है। फिर इसके बाद ये कहाँ जाता है, इकोनोमाइजर में। अब इकोनोमाइजर क्या करता है, जो ये फीड वाटर होता है, इसको क्या कर देता है, फीड वाटर को हॉट वाटर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, फीड वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये वाटर कहाँ जाता है, हमारा बॉयलर में। और फिर क्या हो जाता है, स्टीम क्या होती है, जनरेट होती है। क्या होती है, स्टीम जनरेट होती है। अब देखिए अब ये गर्म कैसे होता है, ये इकोनोमाइजर गर्म कैसे होता है, पानी को गर्म कैसे करता है, किसके माध्यम से करता है। देखिए ये जो हमारी फ्लो गैसेस थी, सुपर हीटर से होती है, कहाँ जाती है, इकोनोमाइजर में। और हमने देखा था फ्लो गैसेस क्या होती है, हॉट गैसेस होती है। यह क्या करती है, जो इकोनोमाइजर में पानी भरा होता है उसको क्या कर देती है, हीट वाटर में कन्वर्ट कर देती है। अब देखिए अभी एक फ्लो गैसेस आगे भी जाएगी। अभी एयर प्रीहीटर क्या है, एयर प्रीहीटर में क्या है, ये एक फोर्स ड्राफ्ट फैन लगा होता है। देखिए ये यहाँ से जो हमने बताया था कि हॉट एयर आएगी, ये कहाँ से आ रही थी, तो उसको हम अब पढ़ते। देखिए
ये क्या है, फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन है। ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर से क्या करता है, जो एयर होती है उसको क्या कर लेता है, एयर को खींच लेने करता है। क्या करता है, एयर को अपने अंदर खींच लेता है। वो एयर प्रीहीटर में होगी। फिर इसके बाद क्या होगा, देखिए एयर प्रीहीटर में क्या आ गई, ये एयर आ गई। क्या आ गई, एयर आ गई। अब इस एयर को, ये देखिए फ्लू गैसेस है, इसमें भी फ्लू गैसेस क्या करेगी, एयर को क्या कर देगी, हॉट एयर में कन्वर्ट कर देगी। किस में कन्वर्ट कर देगी, हॉट एयर में। और यही हॉट एयर हमारी कहाँ आती है, बॉयलर में। और बॉयलर में क्या है, ये जो फर्नेस लगा होती है, इसको क्या कर देती है, हीट प्रोड्यूस करती है इसमें। इससे क्या होगा, फिर जो हमारा बॉयलर में जो पानी है वो क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद क्या होगा, जो ये फ्लू गैसेस है, ये क्या है, वातावरण में भी जाएगी। फिर इसको बाहर किसके द्वारा निकाला जाता है, जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन होता है, ये क्या करते हैं, फ्लू गैसेस को खींच के चिमनी के द्वारा क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती है। तो ये देखिए हमने देखा इसमें क्या है, इकोनोमाइजर के बाद क्या देखा, एयर प्रीहीटर। फिर देखा हमने, फिर क्या हो गया इसके बाद, जो फ्लू गैसेस है और जो धुआं होता है वो चिमनी के माध्यम से क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है। अब देखिए आगे देखते हम, देखिए टरबाइन में से क्या है, टरबाइन में क्या हीट वो जाती है, स्टीम सुपर हीटर से क्या जाती है, स्टीम जाती है। अब ये देखिए एग्जस्ट स्टीम बोलते हैं इसको हम। एग्जस्ट स्टीम कहाँ जाती है, कंडेंसर में। अब कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर क्या करता है, देखिए कंडेंसर का काम क्या होता है, जो ये स्टीम होती है, स्टीम को किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में वापस से। किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टीम को वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, कंडेंसर ने, वाटर में। अब ये वाटर यहाँ से होता हुआ कहाँ चला जाता है, इकोनोमाइजर में। फिर इकोनोमाइजर से वापस कहाँ आ जाता है, बॉयलर में आ जाता है। और फिर वो किस में, दोबारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह क्या है, ये प्रोसेस चलती रहती है। अब देखिए कूलिंग टावर, इसको हम नाम से ही पता चल रहा है क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड कराता है। पूरे थर्मल पावर प्लांट को क्या प्रोवाइड कराता है, कूलिंग प्रोवाइड कराता है। तो ये देखा हमने क्या, थर्मल पावर प्लांट कोयले से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है। तो इसके देखिए सबसे पहले क्या देखा हमने, सबसे पहला है ये कोल्ड स्टोरेज। फिर क्या आता है, कोल हैंडलिंग प्लांट। फिर उसके बाद क्या आता है, बॉयलर। अब देखिए इस बात क्या होता है, बॉयलर में इस बात क्या होता है, जो कोयला होता है वो जल जाता है, उसमें क्या बचती है, फिर राख बचती है उसकी। वो राख हम पटकते नहीं है, वो जो राख होती है क्या करती है, काम आती है, बहुत काम आती है। उसको क्या करते हैं हम, एस हैंडलिंग प्लांट में रख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, उसको एस स्टोरेज प्लांट में स्टोर कर लिया जाता है। फिर उसके बाद स्टोर करने के बाद उसका कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है, कहाँ कहाँ यूज में लिया जाता है, उसको देखिए। उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा पावर प्लांट होता है उसमें हम नीचे उसको बिछा भी सकते हैं। और जो रोड बनाने में, उसको रोड में बनाने के लिए जो बेस बनाते हैं रोड का, उसमें भी यूज कर सकते हैं। और उसको आगे क्या कर देते हैं, देखिए ये एरो क्या दर्शा रहा है हमें, इसको हम आगे भेज देते हैं। मतलब इसको सीमेंट फैक्ट्रीज में भी भेज दिया जाता है, वहां पे भी क्या उसको सीमेंट बनाने में क्या कर लेते हैं, यूज ले लेते हैं। तो चौथा पॉइंट हो गया हमारा एस हैंडलिंग प्लांट, पांचवा हो गया एस स्टोरेज। और फिर छठा पॉइंट क्या हो गया हमारा, सुपर हीटर। फिर सातवां पॉइंट हो गया टरबाइन। आठवां पॉइंट हो गया हमारा अल्टरनेटर। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, ये वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर आया। फिर नवा पॉइंट। फिर इसके बाद हम कहाँ गए, इकोनोमाइजर में गए। ये कौन सा हो गया हमारा, 10वां पॉइंट। इकोनोमाइजर के बाद कहाँ गए, एयर प्रीहीटर में, ये हो गया हमारा 11वां पॉइंट। फिर उसके बाद कहाँ, चिमनी आ गई हमारी, तो ये क्या हो गया, 12वां पॉइंट। फिर ये कंडेंसर आया था, यहाँ से टरबाइन से क्या एग्जस्ट स्टीम निकल रही थी, स्टीम को वापस वाटर में कन्वर्ट कर रहा था कंडेंसर, तो ये क्या हो गया हमारा 13वां पॉइंट हो गया। और लास्ट ये क्या हो गया हमारा 14वां पॉइंट। तो ये 14 पॉइंट, 14 क्या लगाता है, इक्विपमेंट्स लगा होता है, जो क्या करता है, जिनकी सहायता से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो ये था हमारा पूरा लेआउट डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट। अब देखिए आगे देखते हैं, देखिए थर्मल वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, रैंकाइन साइकिल पे। और देखिए कोयले को बॉयलर में जलाया जाता है, वही हमने देखा था कि इससे क्या स्टीम स्टीम क्या होती है, कन्वर्ट हो जाता है। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में, बॉयलर की सहायता से। अब आगे देखते हैं, इस भाप को टरबाइन में विस्तारित किया जाता है, जो अल्टरनेटर को चलाने के लिए यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करती है, वो भी हमने देखा था। अब देखिए अब इसे
जो हमने पार्ट्स पढ़े थे उनको देखते देखे। कोल्ड स्टोरेज प्लांट, इसमें क्या होता है देखे, थर्मल पावर प्लांट का, एक मिनट, कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज प्लांट में क्या करता है, कोयले को क्या करता है, स्टोर कर रख देते हैं हम इसमें, और क्या होता है, ये पूरे थर्मल पावर प्लांट का आधे से ज्यादा स्थान घेरता है, ये भी हमने देखा था। और इसमें हम कोयले को किसके माध्यम से लाते हैं, रेल यातायात या और भी जो यातायात के साधन होते हैं इनके माध्यम से क्या लगते हैं, कोयले को लेकर आते हैं। फिर देखा हमने कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या होता है, जो कोल स्टोर होकर आता है वो कोल हैंडलिंग प्लांट में आके किस में कन्वर्ट किया जाता है, उसको पल्वराइज्ड कोयल में, या किसे बोलते हैं पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडरी फॉर्म में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है पाउडरी फॉर्म में। फिर पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट होने से उससे क्या बेनिफिट होता है, देखिए वो क्या होता है, कोयला आसानी से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस कर देता है। क्या कर देता है, आसानी से हीट प्रोड्यूस कर देता है। अब देखिए कोयले कितने टाइप से होते हैं, 4 टाइप से होते हैं, 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्या होता है, ये 80 से 85% तक क्या होता है, एफिशिएंसी होती है इसकी। और ये क्या है, सबसे बेस्ट कोयला कोई होता है तो वो कौन सा होता है, हमारा एंथ्रेसाइट। फिर इसको बाद आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस की एफिशिएंसी कितनी होती है, 70% तक। अब 70% तक इसकी एफिशिएंसी होती है, और इसको हम इंडिया में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, इसको इंडिया में यूज करते हैं। और टाइप्स देखते हैं अब, देखिए ये है हमारा लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है, भूरा कोयला बोलते हैं, और इसकी एफिशिएंसी होती है हमारी 40 से 60%। और जो पीट होता है, सबसे खराब कोयला कोई है तो वो कौन सा होता है, पीट। इसकी एफिशिएंसी 40% से भी क्या होती है, कम होती है। फिर आता है हमारा बॉयलर। बॉयलर में हम क्या करते हैं, वाटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, हीट में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए बॉयलर के कितने टाइप से होते हैं, 2 टाइप से, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। एक 2 टाइप से हो गए बॉयलर के, कौन कौन से हो गए, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। देखिए अभी वाटर ट्यूब बॉयलर कैसे होता है, इनकी एफिशिएंसी कितनी होती है, ज़्यादा होती है एफिशिएंसी वाटर ट्यूब की। और जो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी होती है, लो होती है। वाटर ट्यूब बॉयलर होते कैसे है, चलिए वो देखते हैं। देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर कैसे होता है, देखिए ये क्या है, फायर अंदर हो गई, और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, वाटर बाहर होता है, फायर अंदर होती है। ये तो है हमारा वाटर ट्यूब। और जो फायर ट्यूब होता है वो क्या होता है, ये कौन से है हमारे, फायर ट्यूब बॉयलर। कौन सा है, फायर ट्यूब बॉयलर। अब देखिए आगे देखते हैं। अब ये तो बॉयलर था। सुपर हीटर। सुपर हीटर क्या करता है, सुपर हीटर जो वेट स्टीम होती है, वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में। अब देखते हैं हम टरबाइन। टरबाइन क्या होता है, ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है। ये क्या करता है, जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और जो थर्मल पावर प्लांट है इसमें हम किसका यूज करते हैं, रिएक्शन टरबाइन का। कौन से टरबाइन का यूज करते हैं, रिएक्शन टरबाइन का। अब आगे देखते देखिए और कौन कौन से पार्ट्स बचे अब इसके। देखिए अब आता है हमारा सबसे लास्ट में क्या आता है, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या करता है, अल्टरनेटर पहले हम कौन सा अल्टरनेटर यूज करेंगे, इसमें हम टर्बो जनरेटर, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर जनरेटर। अब इसी को यूज क्यों करता है, क्योंकि इसकी क्या है, स्पीड क्या होती है, हाई होती है। कितनी स्पीड होती है इसकी, 1500 से 3000 आरपीएम तक होती है। कितनी होती है, 1500 से 3000 आरपीएम तक। तो इसमें हम अल्टरनेटर, थर्मल पावर प्लांट में कौन सा अल्टरनेटर यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर जनरेटर। इसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है। अल्टरनेटर की सहायता से हम क्या करते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, अल्टरनेटर की सहायता से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा कूलिंग टावर। कूलिंग टावर की सहायता से हम वही, ये क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड करवाता है थर्मल पावर प्लांट में। अब देखिए रिजर्वर। रिजर्वर में क्या करते हैं, कूलिंग टावर से
आने वाले पानी को डाला जाता है तथा बॉयलर में रिजर्वायर की सहायता से ही पानी डाला जाता है। अब बॉयलर में पानी पहुंचता कैसे है, वो रिजर्वायर की सहायता से पहुंचता है। फिर आता है हमारा इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या करता है, ये इकोनॉमी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। और इकोनोमाइजर के द्वारा हम फीड वाटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हॉट वाटर में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हॉट वाटर में। और गर्म करने के लिए हमने देखा था किसका यूज किया था, हमने फ्लू गैस का यूज करा था। हमने देखिए गर्म करने के लिए किसका यूज किया था, हमने फ्लू गैस का। अब देखिए थर्मल पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है, 25 से 30%। कितनी होती है थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी, कितनी होती है 25 से 30%। परंतु इकोनोमाइजर की सहायता से हम 10 से 12% तक बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो हमारा इकोनोमाइजर होता है वो क्या है, इफिशियंसी को बढ़ाने का भी काम कर देता है। अब देखिए एयर प्रीहीटर देखते हैं। एयर प्रीहीटर क्या करता है, थर्मल पावर प्लांट की दक्षता को 1% तक बढ़ा देता है। क्या करता है, थर्मल पावर प्लांट की इफिशियंसी को 1% तक बढ़ा देता है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिप्टर के माध्यम से क्या करते हैं, जो धुआं होता है बाहरी कण को अवशोषित करता है। क्या करता है, धुआं क्या करता है, बाहरी कण को अवशोषित करता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिप्टर में, वो क्या है, ये कई कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। क्या है वो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिप्टर होता है, ये क्या है हमारा इफिशियंसी इंक्रीजिंग इक्विपमेंट है। क्या है, इफिशियंसी इंक्रीजिंग इक्विपमेंट है। क्या है, इफिशियंसी इंक्रीजिंग इक्विपमेंट है। कौन सा है वो, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिप्टर। फिर चिमनी क्या करती है, धुएं को क्या करती है, बाहर निकाल देती है। चिमनी के माध्यम से हम धुएं को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए, अब हम बॉयलर के कुछ टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले क्या है, बॉयलर की भट्टी के अनुसार जो फर्नेस होती है, उसकी फर्नेस के अकॉर्डिंग कौन कितने टाइप्स होते हैं, इंटरनल फिक्स्ड बॉयलर और एक्सटर्नल फिक्स्ड बॉयलर। अब उसकी अगर बॉयलर की खोल की स्थिति के अनुसार देखें तो क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब देखते हैं हम उद्देश्य का, मतलब उसके इसको यूज के अकॉर्डिंग किससे होता है, वो मोबाइल और इमोबाइल। कौन कौन सा होता है, मोबाइल और इमोबाइल। यानी एक तो क्या होता है गतिमान होता है और एक क्या होता है स्टेशनरी। क्या होता है, स्टेशनरी। दूसरा देखते हैं स्टीम के प्रेशर के अनुसार। वो स्टीम का प्रेशर लो भी हो सकता है, क्या हो सकता है, हाई भी हो सकता है। एयर ड्राफ्ट की प्रक्रिया के अनुसार कौन कौन से होते हैं, एयर ड्राफ्ट हम नेचुरल भी यूज कर सकते हैं। बॉयलर एयर ड्राफ्ट में कौन कौन से, नेचुरल बॉयलर भी यूज कर सकते हैं और आर्टिफिशियल बॉयलर भी यूज कर सकते हैं। और देखिए फ्यूल की प्रकृति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, फ्यूल की प्रकृति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, कोल फिक्स्ड बॉयलर, ऑयल फिक्स्ड बॉयलर और गैस फिक्स्ड बॉयलर। एक मिनट, ये कौन कौन सा होता है, इसके अकॉर्डिंग फ्यूल की प्रकृति के आधार पर कोल फिक्स्ड, ऑयल फिक्स्ड और गैस फिक्स्ड बॉयलर। अब आगे देखते हैं, देखिए कौन कौन से टाइप बचे हैं। बस ये क्या है, हमारे 6 टाइप्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, बॉयलर को भाग अलग अलग भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने पूरा क्या पढ़ लिया, थर्मल पावर प्लांट क्या कर लिया, कवर कर लिया कि थर्मल पावर प्लांट वर्क कैसे करता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये किस आज के हमने वीडियो में पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट। तब तक के लिए जय हिंद।